कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णौ आसात ऊर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं सूरगेः। फिर विदुर जी पूछते हैं, कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्यः, यानी पुराण पुरुष जो बलराम जी हैं और जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने स्वनाभ्यः यानी अपनी नाभि से उत्पन्न, यानी कौन, ब्रह्मा जी, यानी अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न जो ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं की प्रार्थना से पाद्मानुवृत्ते है, यानी पाद्म यानी भगवान ब्रह्मा जी, उन्हीं की प्रार्थना पर जो है किलावतीर्णो, भगवान बलराम जी और कृष्ण कन्हैया इस भूमंडल पर जो है संसार में प्रकट हुए थे। इसलिए आसात ऊर्व्याः कुशलम विधाय, पूरी पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, भार उतारने के लिए आए थे। तो कृतक्षणों कुशलम सूरगेः, क्या सूरसेन जी के घर में अर्थात वसुदेव जी के घर में क्या भगवान कृष्ण कुशल मंगल से तो है ना, ठीक से रह तो रहे हैं ना। कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमंग शौरीः यो वै स्वश्रुणां पितृवद्ददाति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। तो हे प्रियवर उद्धव जी महाराज, एक बात बताइए, कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो, हम कुरुवंशियों के जो परम ही सुहृद हैं, है ना, पिता के समान सदा ही जो उदारता पूर्वक जो अपनी जो कुंती आदि बहनें हैं ना, यो वै स्वश्रुणां पितृवत् ददाति, यानी जो वसुदेव जी महाराज सदा अपनी कुंती आदि बहनों को और उनके जो पति देव हैं उनको संतोष कराते हुए सब मनचाही वस्तुएं जो है ना वो देते तो रहते हैं ना, और सदा से देते ही आए हैं, यानी अब तक उन्होंने खूब दिया है। तो ऐसे वसुदेव जी महाराज जो यानी अपनी बहनों के लिए पिता के समान है, क्या ऐसे वसुदेव जी कुशल मंगल से तो है ना, ये बतलाइए। वरान वदान्यो वर तर्पणेन, यानी अपने जो जमाई आदि हैं सबको प्रसन्न रखते हैं, क्या वो वसुदेव जी तो ठीक ठाक है ना, ये हमको बतलाइए। कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यम रुक्मिणी भगवतोभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गेः। तो हे उद्धव जी, ये बताइए, यादवों के जो अधिपति हैं, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके जिनको पाया था और जो भगवान से जिनको लिया था रुक्मिणी जी ने, क्या वो प्रद्युम्न, कामदेव के अवतार, क्या वो प्रद्युम्न जी तो ठीक ठाक है ना, कृपा करके हमें उनके विषय में भी बतलाइए। कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णिभोज दाशार्हकाणामधिपस्स आस्ते यमभ्यषिञ्चत् पत्र नेत्रो नृपाशनानां परिहृत्य दूरात्। फिर कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णिभोज दाशार्हकाणाम अधिपतिः, अधिपः यानी सात्वत वंश है, वृष्णि वंश है, भोज वंश है, दशार्ह वंश है, अंधक वंश है, जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये सारे के सारे वंश वस्तुतः यदुवंश ही कहलाते हैं। तो इन सब वंशियों के जो अधिपति हैं, यादवों के जो अधिपति हैं, यानी महाराज उग्रसेन, क्या वो सुख से तो है ना, क्योंकि यमभ्यषिञ्चत् पत्र नेत्रो, वो तो इन सब बीमारियों से बहुत दूर हो चुके थे। जब से कंस को मारा गया है वो तो वैसे ही वैराग्यवान हो गए थे और उन्हें राज्य आदि नहीं चाहिए थी, उन्होंने आशा का ही सर्वथा परित्याग कर दिया था। लेकिन भगवान कमल नयन ने जिन्हें जो है बड़े प्रेम से फिर से राज सिंहासन पर बिठा दिया था, ऐसे महाराज उग्रसेन, क्या वो ठीक तो हैं, कुशल मंगल से तो है, कृपा करके बतलाइए। कच्चिद्धरे सौम्य सुतस्वदृक्ष आस्तिग्रणी रथिनां साधु सांबः असूतयम जाम्बवती व्रताढ्या देवम गोहम योम्बिकया धृतोग्रे। तो हे सौम्य, हे उद्धव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के समानी कच्चिद्धरे सौम्य श्रुतः सदृक्ष, कैसे, आस्तिग्रणी रथिनाम साधु सांब, अपने पिता श्री कृष्ण के समानी जो रथियों में अग्रगण्य हैं, है ना, रथियों में अग्रगणी हैं, ऐसे अग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कृष्ण तनय शांब, वो कुशल से तो है ना, क्योंकि असूतयम जाम्बवती व्रताढ्या, जाम्बवती ने बहुत प्रयास करके बड़े बड़े व्रत आदि करके, व्रताढ्या व्रत उपवास करके ही उनको गर्भ में धारण किया, क्योंकि वो गर्भ में आने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। देवम गोहम योम्बिकया धृतोग्रे, क्योंकि उनको इससे पहले अपने गर्भ में अंबिका ने धारण किया था, माता पार्वती ने धारण किया। आखिर कौन थे ये साक्षात कार्तिकेय स्वामी थे। तो कार्तिकेय को जिन्होंने धारण किया था माता पार्वती ने, वही बड़े उपवासों और व्रत के बाद जाम्बवती के गर्भ में आए, जाम्बवती के पुत्र बने। तो क्या वो महाराज शांब
कुशल मंगल से तो है ना। क्षेमं सकच्चिद् युयुधान आस्ते यः फाल्गुनाल्लब्ध धनुरहस्य लेभेञ्ज साधोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। एक एक नाम ले लेकर के विदुर जी पूछने, फिर कहते हैं कि हे उद्धव जी, ये बताइए जिन्होंने अर्जुन से वो दिव्य रहस्यमय धनुर्विद्या पाई है। अर्जुन ने तो बहुत लोगों से पाली थी, लेकिन अर्जुन से पाने वाला कौन सौभाग्यशाली था? सात्यकी। जिस सात्यकी ने अर्जुन से धनुर्विद्या के रहस्यों को समझा और विविध प्रकार की धनुर्विद्या पाई, वो सात्यकी तो कुशल है ना। क्योंकि ये देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा उन्होंने करी है, उस सेवा को करके और भगवत जनों की जो महान स्थिति होती है उस पर सात्यकी पहुंच गए, जिस पर बड़े बड़े योगी जन भी सहजता से नहीं पहुंच पाते, लेकिन कृष्ण कृपा से सात्यकी ने उस स्थान को पा लिया है। तो क्या वो सात्यकी कुशल तो है ना, वो अच्छे से तो रहते हैं ना। कच्चित् बुधस्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्नः कृष्णपादांकित मार्गपंशु स्वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। तो हे परम सौम्य, हे परम कृष्ण प्रिय उद्धव जी महाराज, मुझे ये बतलाइए, स्वफल्क पुत्रो भगवत प्रपन्नः, वो स्वफल्क के पुत्र श्री अक्रूर जी महाराज तो ठीक है ना, कुशल से है ना। यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशु, जो भगवान को लेने के लिए जब मथुरा गए तो भगवान के चरण छाप देख करके जो रथ से कूद पड़े और लोट लगाने लग गए थे रज में, ऐसे भगवान के प्रेमी क्या वो अक्रूर जी ठीक हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए कि भगवान के चरण रज में ही लौटने वाले वो अक्रूर जी इस समय कैसे हैं? कुशल मंगल से तो है ना। कच्चित् शिवम देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु या वै स्वगर्भेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम। आहा, कितना अद्भुत वर्णन किया है माता देवकी के लिए तो, कि कच्चित् शिवम देवक भोजपुत्र्या, भोजवंशी जो महाराज देवक हुए हैं उनकी जो पुत्री हुई है, यानी देवक भोजपुत्र्या, भोजवंशी जो देवक हैं उनकी जो पुत्री देवकी है, वो तो कुशल से है ना। विष्णु प्रजाया इव देव मातु, जिन्होंने जिनका जो महिमा है जिनकी, वो अदिति के समान है। जैसे अदिति ने भगवान वामन को गर्भ में धारण किया, भगवान को धारण किया, देवताओं को धारण किया, तो देव मातु, देव माता अदिति के समान जो हैं विष्णु प्रजाया, जिन्होंने भगवान विष्णु को, कृष्ण को धारण किया गर्भ में। यावै स्वगर्भेण ददार देवम, अदिति माता के समान जिन्होंने भगवान को गर्भ में धारण किया, वो माता तो ठीक है ना। क्योंकि वेद त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम, त्रयी वेद त्रयी के समान, देखो जैसे वेद त्रयी है अपने आप में यज्ञ विस्तार के अर्थ को समेटे हुए रहती है। वेद त्रयी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, वेद त्रयी जैसे अपने भीतर पूरा संसार समाये हुए, ठीक वैसे ही मानो देव की माता ने भी श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। ऐसी देव की माता कुशल मंगल से तो है ना। अपिस्विदास्ते भगवान सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमा मनन्ति स्मः शब्दयोनिं मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम। अच्छा, आप ये बताइए कि आप सब भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान जो अनिरुद्ध हैं, क्या वो सुखपूर्वक तो है ना, वो कुशल मंगल से तो है ना। क्योंकि जिन्हें शास्त्र जो हैं, यानी शास्त्र जिनका वर्णन करते हैं अनिरुद्ध जी का, क्या कहते हैं कि वेदों के जो आदि कारण हैं और जो अंतःकरण चतुष्टय माना गया है ना, उस अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश यानी जो मन है उसके अधिष्ठाता देवता माने गए। समझिए, ऐसे चार होते हैं, मतलब अंतःकरण जो चतुष्टय है ना, उसको चार रूपों में विभक्त किया गया और उन चारों के एक एक अधिष्ठाता देवता होते हैं। तो चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये चार अंतःकरण चतुष्टय। तो इसमें जो चौथा मन है उसके अधिष्ठाता अनिरुद्ध जी माने गए। क्योंकि पहला जो होता है चित्त होता है, उसके साक्षात कृष्ण है, चित्त के अधिष्ठाता देवता कृष्ण है। फिर आता अहंकार, अहंकार के संकर्षण हैं, और उसके पश्चात आती है बुद्धि, बुद्धि के प्रद्युम्न है, और फिर आता है मन। तो मन जो है उसके अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध जी हैं। तो विदुर जी पूछ रहे हैं क्या अंतःकरण चतुष्टय के चौथे मन के अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध जी महाराज, क्या वो कुशल मंगल से तो है ना, कोई चिंता आदि तो नहीं है किसी प्रकार की राज्य में? तो कृपा करके मुझे बतलाइए कि वो इस समय कैसे हैं, उनकी कुशल क्षेम बतलाइए।
अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्यः समनुव्रताये हृदीक सत्यात्मज चारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्यः। तो हे सौम्य स्वभाव श्री उद्धव जी महाराज, देखो अपने जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके चित्त में सदा कृष्ण रहते हैं, ऐसे हृदयेश्वर भगवान कृष्ण का जो अनन्य भाव से अनुसरण करते हैं, जो आज्ञा हो जाए भगवान की उसको तत्काल पालन करने वाले जो हृदीक हैं, फिर सत्यभामा के जो पुत्र हैं जिनका नाम चारुदेष्ण है, और फिर गद आदि जो भगवान के अन्यान्य पुत्र हैं, क्या वो सब के सब कुशल मंगल से तो है ना? कृपा करके हमें ये बतलाइए। अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम दुर्योधनो तप्यत यत्सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्याः। तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं, जिनकी दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी? एक अर्जुन है और एक श्री कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज स्वयं में इतने श्रेष्ठ नहीं है जो कृष्ण और अर्जुन के द्वारा बन जाते हैं श्रेष्ठ। तो कृष्ण और अर्जुन रूपी जो दो भुजाएं हैं, उनके साथ महाराज युधिष्ठिर क्या अपना राज्य का ठीक ठीक पालन करते हैं, और क्या अपनी सभा में बैठ करके वो आज भी ऐसे ही खूब आनंद ग्रहण करते हैं। जिस सभा को देख करके दुर्योधन को तो बहुत जलन हो गई थी, बहुत ज्यादा चिढ़ गया था दुर्योधन, उसी सभा में रह करके क्या वो आनंद मग्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं? तो कृपा करके एक बार हमको ये भी बतला दो कि वो महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं और क्या न्यायपूर्वक अच्छे से अपना राज्य चला रहे हैं ना। किं वा कृताखेष्वगमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्युत्मुञ्चत् यस्यांघ्रिपातं रणभुर्नसेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। अच्छा, जो अपराधियों के प्रति जो बिल्कुल असहिष्णु हैं, यानी किसी का अपराध जो देख नहीं सकते, ऐसे बलशाली भीम भैया जो हैं, यानी भीम जो हैं, क्या एक बात बतलाओ, क्या उनका क्रोध आज भी ऐसा ही है या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है? क्योंकि उनका क्रोध जब आता था ना बड़े लंबे समय चलता था, तो क्या उनका क्रोध अभी भी वैसा ही दीर्घकालीन है? भीमो ही वद दीर्घतमं व्यमुञ्चत्। क्या भीम अब भी वैसे ही दीर्घकालीन क्रोध वाले हैं, या अब उन्होंने उस क्रोध को संभाल लिया है, अब थोड़ा संभालने लग गए हैं, और क्या उन्होंने छोड़ ही दिया है उस क्रोध को? क्योंकि यस्यांघ्रिपातं रणभुर्नसेहे, जब वो युद्ध किया करते थे और उनको जोर जोर से पांव धरती पर पटका करते थे ना, तो उनके पांव पटकने से जो है धरती में भी कंपन हो जाया करता था, धरती मानो डोलने सी लग जाती थी। इतने बलशाली 10,000 हाथियों का बल जो था उनमें। तो क्या वो भीम भैया कुशल मंगल से हैं, और क्या उनका क्रोध आदि कम हुआ, अथवा वो किस प्रकार से रह रहे हैं? उनकी कुशल क्षेम भी बताओ।